हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका SSR सुपर क्लासेस में। फ्रेंड्स, आज हम जिस चैप्टर के बारे में पढ़ने जा रहे हैं उस चैप्टर का नाम है त्रिकोणमिति, जिसे इंग्लिश में ट्रिग्नोमेट्री बोलते हैं। फ्रेंड्स, ये चैप्टर यूपी बोर्ड के लिए अति महत्वपूर्ण है और साथ ही साथ गवर्नमेंट परीक्षाओं में इसके क्वेश्चन पूछे जाते हैं। इसके क्वेश्चन छोटे छोटे क्वेश्चन गवर्नमेंट परीक्षाओं में पूछे जाते हैं, जो कि बच्चे अगर नहीं पढ़े रहेंगे तो उसका आंसर नहीं लिख पाएंगे। जैसे पूछा जाता है एक अंश बराबर कितने मिनट होते हैं, ठीक है, एक मिनट बराबर कितने सेकंड होते हैं। तो ऐसे ऐसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं ऑब्जेक्टिव टाइप में, जिसे बच्चे सॉल्व कर नहीं कर पाते हैं। तो आज हम त्रिकोणमिति के बारे में पढ़ने जा रहे हैं। सो फ्रेंड्स, आज हम ट्रिग्नोमेट्री के बारे में पढ़ेंगे। ट्रिग्नोमेट्री में त्रिकोणमिति, ठीक है फ्रेंड्स। त्रिकोणमिति में हम पढ़ेंगे कि कोण किसे कहते हैं। यूपी बोर्ड के परीक्षाओं में इस प्रकार के क्वेश्चन पूछे जाते हैं कि कोण किसे कहते हैं। तो हम लिखेंगे किसी दो रेखा के मिलने से उनके बीच बने झुकाव को हम कोण कहते हैं। हम फिगर के थ्रू समझेंगे। जैसे मान लीजिए ये कोई रेखा है, क्षैतिज रेखा, और ये कोई AB रेखा है जो कि इस पे आकर मिल रही है। मान लीजिए AB रेखा है और ये BC रेखा है। जब लिखा है किसी दो रेखाओं के मिलने से उनके बीच बने झुकाव को हम कोण कहते हैं, तो ये दो रेखाएं आपस में जब मिलती हैं तो इनके बीच जो झुकाव बनता है, इन दोनों के बीच जो झुकाव बनता है उसे हम कोण कहते हैं। ठीक है फ्रेंड्स, अब हम पढ़ेंगे अंश। इसे आप नोट में कर लीजिएगा, आप इसे नोट में लिख लीजिएगा। छोटी सी जानकारी है आपके लिए। एक अंश किसे कहते हैं? मान लीजिए समकोण को 90 अंश, समकोण को 90 बराबर भागों में बांटा जाता है और उसका एक भाग एक अंश कहलाता है। फ्रेंड्स, आप लोगों ने चांद प्रकार देखा ही होगा। चांदा जिसे हम कहते हैं, ड्राम बॉक्स में अक्सर मिलता है। तो ये जो चांदा होता है ये 180 अंश का कोण बना रहता है इस पे, और इसके आधे अंश को देखें तो ये 90 अंश का होता है। तो जब हम 90 अंश को 90 बराबर भागों में जब हम बांट देंगे तो इसका जो एक भाग होगा उसे हम एक अंश कहते हैं। जैसे एक अंश बराबर कितना होता है? तो एक अंश बराबर होता है 60 मिनट होता है, और एक मिनट बराबर होता है 60 सेकेंड। हम इसको इस प्रकार लिखते हैं मैथ में, ठीक है। हम इसे मैथ में इस प्रकार लिखते हैं, ठीक है फ्रेंड्स, नोट कर लीजिए। अब हम पढ़ेंगे, यदि क्वेश्चन में अगर दिया हो, यदि अगर कोई क्वेश्चन में दे दिया कि 90 अंश को हम रेडियन में कैसे लिखेंगे, तो हम क्या करेंगे। मान लीजिए क्वेश्चन है कि 45 अंश को रेडियन में लिखिए, तो हम इसे कैसे सॉल्व करेंगे। जब भी हमें इस प्रकार का क्वेश्चन पूछा जाए तो हम इसमें हमें क्या करना है, 45 अंश गुणे π/180 अंश से हम π/180 अंश से गुणा कर देंगे। 45 से 180 कट जाएगा, 4 बार में कटेगा, तो हम लिखेंगे π/4 रेडियन। ठीक है फ्रेंड्स, उसी प्रकार अगर पूछ दे क्वेश्चन में कि
π/2 को अंश में लिखिए। तो हमें इसमें क्या करना होगा, सेम प्रोसेस है, कुछ करना नहीं इसमें। π/2 को हम π/2 में हम 180/π से गुणा कर देंगे, तो ये कट जाएगा, 2 से 180 कट जाएगा, 90 हमारा 90 अंश आंसर आ जाएगा। ठीक है फ्रेंड्स, जब भी इस प्रकार का क्वेश्चन पूछे तो हमें पूछेगा 45 अंश को रेडियन में लिखिए, तो हमें क्या करना है, 45 अंश में π/180 अंश से गुणा कर देंगे और सिमिलरली इसे सॉल्व कर देंगे। हमारा जो आंसर आएगा वो रेडियन में होगा। अगर आपसे पूछे कि π/2 को हम अंश में कैसे लिखें, π/2 गुणा 180 अंश अपान में पाई, 180 अंश अपान में पाई से हम गुणा कर देंगे और सिमिलरली इसको हम सॉल्व करेंगे तो हमारा 90 अंश आंसर आ जाएगा। ठीक है फ्रेंड्स, नोट कर लीजिए, नोट में लिख लीजिएगा 1 रेडियन बराबर होता है 180/π। ठीक है फ्रेंड्स, और इसके बराबर होता है 57 अंश 16 मिनट और 22 सेकेंड। इसे आप लोग नोट में लिख लीजिएगा, ये भी ऑब्जेक्टिव टाइप में 1 नंबर में पूछ सकता है। आप लोग इतना नोट कर चुके होंगे। अब हम पढ़ेंगे त्रिकोणमिति अनुपात। अब हम पढ़ेंगे त्रिकोणमिति अनुपात, जिसे इंग्लिश में हम बोलते हैं ट्रिग्नोमेट्री मेट्रिक रेशियो। ठीक है, इसमें हम पढ़ेंगे, मान लीजिए समकोण त्रिभुज ABC, समकोण त्रिभुज ABC या कोण ACB। ठीक है फ्रेंड, थीटा, हमें एक समकोण त्रिभुज लेना है। ठीक है, ये मान लीजिए ये समकोण त्रिभुज है। ये समकोण क्यों हो रहा है, क्योंकि ये जो एंगल बन रहा है ये 90 डिग्री का एंगल बन रहा है, 90 अंश का बन रहा है, इसलिए हम इसको समकोण त्रिभुज बोलेंगे। समकोण त्रिभुज में कहा है ABC, ये जो B है इसको हम यहाँ पे लिखेंगे क्योंकि ये समकोण त्रिभुज है और यहाँ पे पॉइंट B पर 90 डिग्री बन रहा है, इसलिए हम B को यहाँ पे लिखेंगे, A को यहाँ पे लिखेंगे और C को यहाँ पे लिखेंगे। फिर उसके बाद इसमें कहा है त्रिभुज BCA में ये जो C है वहीं पर थीटा कोण बन रहा है, तो ACB में यहाँ पे हम थीटा बना देंगे। फ्रेंड्स, आप लोग ध्यान रखिएगा, थीटा के सामने की जो भुजा होगी वही लंब होगी। अगर थीटा यहाँ पे होगा तो इसके सामने की ये जो भुजा होगी ये लंब होगी। ठीक है, ये आप लोग ध्यान रखिएगा, इस पर अभी हम आगे आपको बताएंगे। आप लोग इतना लिखिएगा, समकोण त्रिभुज में देखिए, समकोण त्रिभुज में जो AB है इसे हम लंब बोलते हैं और BC जो हमारा है उसे हम आधार बोलते हैं। ठीक है, और AC जो हमारा है उसे हम कर्ण बोलते हैं। AC जो हमारा है उसे हम कर्ण बोलते हैं। ठीक है फ्रेंड्स, अब हम लिखेंगे त्रिकोणमिति अनुपात में साइन थीटा बराबर क्या होता है, साइन थीटा बराबर होता है लंब बटे कर्ण, लंब अपॉन कर्ण। इसे हम लिखेंगे AB अपॉन में AC। ठीक है फ्रेंड्स, साइन थीटा हो कॉस थीटा इक्वल टू होता है आधार बटा कर्ण। इसको हम लिखेंगे AB, इसको हम लिखेंगे BC, AB नहीं, इसको हम लिखेंगे BC अपॉन में AC। ठीक है फ्रेंड्स, अब इसके बाद टेन थीटा इक्वल टू होता है
लंब बटे आधार, तो हम लिखेंगे लंब बटे आधार, और फिगर के थ्रू फिगर से हम लिखेंगे ए बी अपॉन बी सी, ए बी अपॉन बी सी। ठीक है फ्रेंड्स, अब हम लिखेंगे कॉट थीटा, कॉट थीटा इक्वल टू होता है टेन का उल्टा हो जाता है, तो हम लिखेंगे आधार बटे लंब, आधार बटे लंब। अब फिगर से हम लिखेंगे बी सी अपॉन ए बी, बी सी अपॉन ए बी। ठीक है फ्रेंड्स, अब हम लिखेंगे सेक थीटा इक्वल टू होता है, सेक थीटा इक्वल टू होता है कर्ण बटे आधार, तो हम लिखेंगे कर्ण अपॉन आधार, और फिगर के थ्रू हम लिखेंगे ए सी अपॉन में बी सी। अब हम लिखेंगे कॉसेक थीटा इक्वल टू होता है हमारा कर्ण अपॉन लंब, फिगर के थ्रू हम लिखेंगे ए सी अपॉन में ए बी। ठीक है फ्रेंड्स, इन सभी मानों को आपको याद रखना है कि साइन थीटा बराबर क्या होता है, कॉस थीटा बराबर क्या होता है, टेन थीटा बराबर क्या होता है, कॉट थीटा बराबर क्या होता है। इन सभी मानों को आपको याद रखना है। अगर समकोण त्रिभुज अगर इस प्रकार का हो तो साइन थीटा बराबर ये होगा लंब बटे कर्ण होगा, कॉस थीटा बराबर आधार बटे कर्ण होगा। अगर मान लीजिए ये थीटा की जो वैल्यू अगर यहाँ थीटा का मान पॉइंट ए पर हो, तो ये त्रिभुज है, मान लीजिए ए है, ये बी है, ये सी है। ठीक है फ्रेंड्स, अगर थीटा की वैल्यू अगर पॉइंट ए पर दी हो तो लंब कौन होगा, आधार कौन सा होगा, तो हम आपको बता दें यदि थीटा का मान पॉइंट ए पर हो तो इसके सामने की भुजा जो बी सी है, इसको हम इसके सामने की भुजा यानी सम्मुख जो भुजा है बी सी, इसको हम लंब बोलेंगे, और ये ए बी को हम आधार बोलेंगे। ठीक है, और कर्ण ये हमारा रहेगा ही। ठीक है फ्रेंड्स, आपको याद रखना, बस यही ध्यान देने की ज़रूरत है। यदि अगर थीटा का मान यहाँ पे होगा तो इसके सम्मुख भुजा, इसके सामने की जो भुजा होगी उसे हम लंब बोलेंगे, और बी सी को हम आधार बोलेंगे। अगर थीटा का मान पॉइंट ए पर हो तो इसके सम्मुख भुजा जो होगी बी सी, उसे हम लंब बोलेंगे, और ए बी को हम आधार बोलेंगे। ठीक है, ये आप लोग याद रखिएगा, इसे आप लोग याद रखिएगा, ध्यान दीजिएगा। थीटा की जो थीटा का मान है, जो कोण बन रहा है वो पॉइंट ए पर बन रहा है कि सी पर बन रहा है, जहाँ पर भी बने उसके सामने की जो भुजा होगी उसे आप लोग लंब मान करके क्वेश्चन को सॉल्व कर दीजिएगा। ठीक है फ्रेंड्स, नोट कर लीजिए। इसको नोट में आप, एक ट्रिक है, नोट में करके लिख लीजिएगा, आसान, आपको याद करने में आसानी होगी। नोट में है लाल बटे कक, आप लोग नोट करके लिख लीजिएगा, आपको याद करने में आसानी होगी। लाल बटे कक्का। ठीक है फ्रेंड्स, जब भी साइन थीटा बराबर लिखना होगा तो हम लिखेंगे लंब बटे कर्ण, और कॉस थीटा बराबर जब हमें लिखना होगा तो हम लिखेंगे आधार बटे कर्ण, और टेन थीटा बराबर लिखना होगा तो हम लिखेंगे लंब बटे आधार, लंब बटे आधार। उसी प्रकार कॉसेक थीटा अगर हमें लिखना होगा तो हम लिखेंगे कर्ण बटे लंब। ठीक है फ्रेंड्स, सेक थीटा बराबर हमें लिखना होगा तो हम लिखेंगे कर्ण बटे आधार, और कॉट थीटा बराबर हमें लिखना होगा तो हम लिखेंगे आधार बटे लंब। ठीक है, आधार बटे लंब, आधार बटे लंब। इस ट्रिक को आप लोग याद रखिएगा, इस ट्रिक से आप लिख सकते हैं। ठीक है फ्रेंड्स, इसको आप नोट में लिख लीजिएगा, लाल बटे कक्का, नोट कर लीजिए। और आप लोग ये जो कोण है इसका आप लोग विशेष ध्यान रखिएगा, जहाँ पर भी इसका थीटा, जहाँ पर भी कोण बने उसके सामने की जो भुजा होगी उसे आप लोग लंब मान लीजिएगा। यदि अगर न पॉइंट सी पर कोण दिया हो न पॉइंट ए पर कोण दिया हो तो समकोण की बात करेगा, समकोण की बात जब करेगा तो यहाँ पे 90 डिग्री का कोण बनेगा, जिसे हम समकोण कहते हैं। तो इसको ए बी सी, कोई ज़रूरी नहीं है कि बी ही हो, यहाँ पे ए भी हो सकता है। जब आपको त्रिभुज बी ए
सी इस तरह लिख के देगा तो जो बीच का नंबर होगा उसी को हम समकोण त्रिभुज बोलेंगे। आगे आपको लिख करके समकोण त्रिभुज लिख करके आपको देगा। आप लोग इसका विशेष ध्यान रखिएगा, ठीक है, नोट कर लीजिए। मिटा दें। अब हम पढ़ेंगे पाइथागोरस प्रमेय, बहुत इंपॉर्टेंट है। पाइथागोरस प्रमेय समकोण त्रिभुज, समकोण की बात कर रहा है, हमने आपको अभी बताया ए बी सी, समकोण त्रिभुज की बात कर रहा है तो हम लिखेंगे ए बी सी, यानी कि जो ये बी जो हमारा है वहाँ पे 90 डिग्री का कोण बन रहा है तो हम लिखेंगे ए बी सी। अब इसमें हमें लिखना है, ये हमारा होता है लंब, ये आधार और ये कोण। पाइथागोरस प्रमेय के अनुसार हम लिखेंगे पाइथागोरस प्रमेय के अनुसार हमारा होता है कोण स्क्वायर बराबर लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर। ये पाइथागोरस प्रमेय है। इसको आप लोग याद रखिएगा, जब भी इस प्रकार का क्वेश्चन आपको त्रिभुज से रिलेटेड पूछेगा तो हमें इसकी ज़रूरत पड़ेगी। इसे हम फिगर के थ्रू लिख दे रहे हैं, ए सी स्क्वायर इक्वल टू ए बी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर, ठीक है। इसको आप लोग विशेष रूप से याद रखिएगा, क्योंकि जब भी त्रिभुज से रिलेटेड क्वेश्चन पूछेगा, आपको मान लीजिए ये लंब की वैल्यू अगर 4 दे दी और कण की वैल्यू आपको 5 दे दिया, तो आपको जब आधार निकालना होगा तब आपको इसी पाइथागोरस प्रमेय की ज़रूरत पड़ेगी, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है। और इसके क्वेश्चन के बाद भी आपको पूछ देगा साइन ए का मान, साइन बी का मान, कॉट ए का मान निकालने के लिए, तब भी आपको इसकी ज़रूरत पड़ेगी। इसके थ्रू आप आधार की वैल्यू निकालेंगे, फिर उसके बाद कॉट का मान पूछ देगा, तो आप जानते हैं कॉट बराबर होता है आधार बटे लंब। तो आप आधार की वैल्यू निकालेंगे तो आधार बटे आप लंब करके लिखेंगे तो आपका कॉट की वैल्यू निकल जाएगी, ठीक है फ्रेंड्स। पाइथागोरस प्रमेय नोट कर लीजिए इसे आप इस फार्मूले को विशेष रूप से आप याद रखिएगा, ठीक है, नोट कर लीजिए। अब हम पढ़ेंगे त्रिकोणमिति अनुपात के संबंध। संबंध, ठीक है फ्रेंड्स। हम लिखेंगे साइन थीटा इक्वल टू 1 अपॉन कॉसेक थीटा। तो जब हम त्रिज्या गुणा करेंगे तो हो जाएगा साइन थीटा कॉसेक थीटा इक्वल टू 1। टेन थीटा इक्वल टू होता है 1 अपॉन कॉट थीटा, हो जाएगा टेन थीटा इंटू कॉट थीटा इक्वल टू 1, ठीक है। सेक थीटा इक्वल टू 1 अपॉन कॉस थीटा, हम लिखेंगे सेक थीटा इंटू कॉस थीटा इक्वल टू 1। त्रिकोणमिति अनुपात में संबंध, ठीक है फ्रेंड्स। तो साइन थीटा बराबर होता है 1 अपॉन कॉसेक थीटा, टेन थीटा बराबर होता है 1 अपॉन कॉट थीटा, और सेक थीटा बराबर होता है 1 अपॉन कॉस थीटा। इन सभी मानों को आपको याद रखना है, ठीक है। जब हम इसका गुणा करेंगे तो साइन थीटा इंटू कॉसेक थीटा इक्वल टू 1 हो जाएगा, क्योंकि जब हम साइन थीटा बराबर 1 अपॉन कॉसेक थीटा जब हम लिखेंगे, यहाँ पे मान लीजिए ये साइन थीटा है ना, यहाँ पे दिया है ना साइन थीटा बराबर 1 अपॉन कॉसेक थीटा, तो हम लिखेंगे 1 अपॉन कॉसेक थीटा इंटू ये दिया है ना कॉसेक थीटा। तो ये इसे जब हम काटेंगे ये तो कट जाएगा मल्टीप्लाई, जिसका आंसर 1 हो जाएगा, तो ये 1 के बराबर है, ठीक है। उसी प्रकार हम टेन थीटा बराबर 1 अपॉन कॉट थीटा दिया है, तो यहाँ पे टेन थीटा की वैल्यू जब हम यहाँ पे लिखेंगे ये दो आपस में कट जाएंगे तो हमारा आंसर 1 आ जाएगा। आप लोग इसे भी
याद रखिएगा, क्योंकि इस फार्मूले की भी आपको ज़रूरत पड़ेगी। जब आप ट्रिग्नोमेट्री में क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे तो आपको इसकी भी ज़रूरत पड़ेगी। अगर कहीं पे 1 लिखा होगा तो हम इसको लिख करके आगे क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है। या तो कहीं पे कॉसेक थीटा इंटू कॉस थीटा लिखा होगा तो उसकी जगह पे हम 1 लिख सकते हैं बाई त्रिकोणमितीय अनुपातों में संबंध के थ्रू, ठीक है। आप लोग नोट कर लीजिए इसे। अब हम इसे मिटा दे रहे हैं। अब हम पढ़ेंगे साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1। ये भी फार्मूला है, जिसको हम आपको प्रूफ करके दिखाएंगे। मान लीजिए ये समकोण त्रिभुज है, ठीक है। ये लंब है, ये आधार और ये कोण ABC समकोण त्रिभुज है, ठीक है। हमने अभी आपको आगे बताया साइन थीटा बराबर क्या होता है। साइन थीटा बराबर होता है लंब बटे कोण, ठीक है। AB अपॉन होता है AC, AB अपॉन AC लंब बटे कोण होता है साइन थीटा बराबर। और कॉस थीटा बराबर क्या होता है, आधार बटे कोण। हम फिगर के थ्रू लिखेंगे BC अपॉन में AC, BC अपॉन में AC, ठीक है फ्रेंड्स। अब साइन थीटा कॉस थीटा की वैल्यू को हम इसमें पुट कर देंगे, क्योंकि हमें वन लाना है, ठीक है। तो हम लिखेंगे AB अपॉन में AC का होल स्क्वायर प्लस BC अपॉन में AC का होल स्क्वायर। हम इस पक्ष को लेकर के चल रहे हैं लेफ्ट हैंड साइड से, और हमें 1 प्रूफ करना है। तो हम आगे सॉल्व करेंगे। AB का स्क्वायर अपॉन में AC का स्क्वायर प्लस BC का स्क्वायर अपॉन में AC का स्क्वायर। जब हम इसका एलसीएम लेंगे तो हमारा AC स्क्वायर हो जाएगा। और जब भी इस प्रकार के क्वेश्चन होते हैं स्क्वायर होगा, तो जब हम इसमें इससे भाग देंगे तो ये कट जाएगा, 1 बचेगा। तो 1 का गुना जब हम AB स्क्वायर में करेंगे तो AB स्क्वायर ही आएगा। उसी प्रकार इसमें AC कट जाएगा, 1 बचेगा। तो 1 का गुना हम BC स्क्वायर में करेंगे तो हमारा BC स्क्वायर ही आएगा। तो अब यहाँ पे हमें ध्यान देने की ज़रूरत है। हमने आपको पाइथागोरस प्रमेय में बताया कि कोण स्क्वायर बराबर लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर, पाइथागोरस प्रमेय से, ठीक है। AC स्क्वायर इक्वल टू AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर, पाइथागोरस प्रमेय बराबर ये होता है, ठीक है। तो ये जो वैल्यू दी है AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर को हम AC स्क्वायर लिख सकते हैं। तो हम लिखेंगे आगे AC स्क्वायर अपॉन में AC स्क्वायर। तो सिमिलरली देखिए अंश और हर में मान एक है, तो हम इसे काट देंगे, जो कि हमारा 1 के बराबर आ जाएगा। इसी फार्मूले को हम और कई रूप में लिख सकते हैं। मान लीजिए ये साइन स्क्वायर थीटा है प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 है। तो जब हम साइन स्क्वायर थीटा को दूसरे पक्ष में भेजेंगे तो वो माइनस में हो जाएगा। तो हमारा कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू हो जाता है 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। एक फार्मूला ये भी हो गया। अभी हम कॉस स्क्वायर थीटा को दूसरे पक्ष में भेजेंगे तो वो माइनस में हो जाएगा। तो हम लिखेंगे साइन स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। इसको हम दूसरे पक्ष में भेजें, ये भी फार्मूला हो गया। कहीं कहीं पे कॉस स्क्वायर थीटा बराबर पूछ देगा क्या होता है, तो हम लिखेंगे 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा होता है। और कहीं कहीं पूछ देता है कि साइन स्क्वायर थीटा बराबर क्या होता है, तो हम लिख देंगे 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा होता है, ठीक है। साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1, ठीक है। कहीं कहीं भी क्वेश्चन में इसका प्रूफ भी पूछ देता है कि प्रूफ कीजिए कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1। तो बोर्ड की परीक्षाओं में ये पूछ सकता है। तो आप लोग इसे ध्यानपूर्वक देख लीजिएगा, एक बार पढ़ लीजिएगा, एक बार रिवाइज भी कर लीजिएगा, ताकि आपको पेपर में सॉल्व करने में कोई आसानी ना हो। आप पहले क्या करिएगा, समकोण त्रिभुज ले लीजिएगा ABC, इसको बना करके इन सभी का नाम लिख दीजिएगा। फिर साइन थीटा बराबर आपको हमने आगे बताया ही
साइन थीटा बराबर होता है लंब बटे कर्ण और कॉस थीटा बराबर होता है आधार बटे कर्ण। सिमिलरली इन सभी मानों को लेफ्ट हैंड साइड में रख करके आप सॉल्व करिएगा और फिर यहाँ फिर सॉल्व करने के बाद पाइथागोरस प्रमेय के अनुसार AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर इक्वल टू AC स्क्वायर होता है। तो AC स्क्वायर रख के आप अंश और हर में काट दीजिएगा तो हमारा जो आंसर आएगा वो 1 आ जाएगा, जो कि राइट हैंड साइड के बराबर हो जाएगा। ठीक है, राइट हैंड साइड के बराबर हो जाएगा। आप लोग नोट कर लीजिए इसे, इस फार्मूले को आप लोग याद रखिएगा। ठीक है, नोट कर लीजिए। अब हम इसी त्रिभुज में अब हम इसी त्रिभुज से समकोण त्रिभुज ABC में, ठीक है। अब सेकंड क्वेश्चन, सेकंड है सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1। इसे हमें प्रूफ करना है। अभी इसके पहले हमने साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा को हमने प्रूफ किया। अब हम इसे प्रूफ करेंगे। तो हम पहले लिखेंगे सेक थीटा इक्वल टू होता है, हमने अभी आपको आगे बताया, सेक थीटा इक्वल टू होता है कर्ण बटे आधार, ठीक है। और टेन थीटा बराबर होता है लंब बटे आधार, ठीक है। सिमिलरली हम लेफ्ट हैंड साइड से राइट हैंड साइड को प्रूफ करेंगे। इक्वल के इधर हमारा जो है वो हमारा लेफ्ट हैंड साइड है और 1 जो हमारा है वो हमारा राइट हैंड साइड है, ठीक है। तो हम लेफ्ट हैंड साइड लेकर के चलेंगे। सेक स्क्वायर थीटा प्लस टेन स्क्वायर थीटा, हमारा यहाँ पे प्लस नहीं होगा, यहाँ पे माइनस है, ठीक है। यहाँ पे माइनस है, हमने लेफ्ट हैंड साइड को लिख लिया। और हमारा सेक स्क्वायर थीटा है, अब लिखेंगे, आप लोग फिगर के थ्रू सॉल्व करिएगा। हम लिखेंगे हमारा जो कर्ण है वो AC है, तो AC स्क्वायर अपॉन में आधार हमारा BC है, तो BC स्क्वायर, बीच में माइनस है तो हमने माइनस लिख दिया। अब 10 बराबर है हमारा लंब बटे आधार, तो हमारा लंब है AB और आधार है BC। यहाँ पर हम लिख देंगे चित्र से, ठीक है। हमने यहाँ पे चित्र बनाया है। आप लोग को भी जब इस तरह के क्वेश्चन पूछे जाएं तो पहले आपको चित्र बना लेना है, समकोण त्रिभुज बना लेना है, फिर उसी चित्र के थ्रू आप सॉल्व करिएगा, ठीक है। यहाँ पे स्क्वायर हो जाएगा। अब जब हम दोनों का लसा लेंगे तो हमारा हो जाएगा BC स्क्वायर, क्योंकि दोनों के हर समान है तो हम इसको BC स्क्वायर लिख लेंगे। जब भी दोनों के अंकों में हर समान होता है तो जो उसका अंश होता है उन दोनों को हम वैसे ही लिख देते हैं। AC स्क्वायर, यहाँ पे माइनस होता है, यहाँ पे माइनस लिख देंगे। अगर यहाँ पे प्लस होता तो हम प्लस लिख देते हैं। यहाँ पे हमारा AB स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है। अब यहाँ पे हमें पाइथागोरस प्रमेय को लिखेंगे। पाइथागोरस प्रमेय के अनुसार पाइथागोरस प्रमेय क्या कहता है, हमारा जो AC स्क्वायर इक्वल टू AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर। पाइथागोरस प्रमेय कहता है कि कर्ण स्क्वायर बराबर लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर। हमने अभी आपको पाइथागोरस प्रमेय के बारे में बताया है। अब हम लिखेंगे जो कि हमारा AC स्क्वायर माइनस BC स्क्वायर है, तो AC स्क्वायर है हमारा, ये BC स्क्वायर। जब हम इसे दूसरे पक्ष में भेजेंगे तो ये हमारा माइनस हो जाएगा। तो हम लिखेंगे जब भी हम AB स्क्वायर को दूसरे पक्ष में भेजेंगे तो ये माइनस में हो जाएगा। तो हम लिखेंगे AC स्क्वायर माइनस AB स्क्वायर इक्वल टू BC स्क्वायर। AC स्क्वायर माइनस BC स्क्वायर, यहाँ से आप लोग देख सकते हैं हम बराबर है BC स्क्वायर को। हम AC स्क्वायर माइनस BC स्क्वायर के स्थान पे हम BC स्क्वायर लिख सकते हैं। तो हम लिखेंगे BC स्क्वायर अपान में BC स्क्वायर। अंश और हर देखिए समान है तो हम इसे काट देंगे तो हमारा 1 के बराबर हो जाएगा, जो कि राइट हैंड साइड 1 है। ये हमारा प्रूफ हो गया। अब हम इस फार्मूले को हम दो तरीके से लिख सकते हैं।
सेक स्क्वायर थीटा इक्वल टू हो जाएगा, जब हम -10 स्क्वायर थीटा को दूसरे पक्ष में भेजेंगे तो ये जो माइनस है ये दूसरे पक्ष में जाएगा तो प्लस हो जाएगा, तो हम लिखेंगे 1 + 10 स्क्वायर थीटा। ठीक है, उसी प्रकार जब हम 10 स्क्वायर थीटा बराबर लिखेंगे 10 स्क्वायर थीटा, जब 10 स्क्वायर थीटा को दूसरे पक्ष में भेजेंगे और यहाँ से देख लीजिए 10 स्क्वायर बराबर हम लिख सकते हैं, जब 1 को हम दूसरे पक्ष में भेजेंगे तो हमारा सेक स्क्वायर थीटा -1। ठीक है, क्योंकि ये प्लस में दूसरे पक्ष में जाएगा तो 1 माइनस में हो जाएगा। ठीक है, सेक स्क्वायर थीटा -10 स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1। ठीक है, इस फार्मूले को भी आप लोग याद रखिएगा, क्योंकि इस फार्मूले की भी हमें ज़रूरत पड़ती है त्रिकोणमिति में क्वेश्चन को सॉल्व करते हुए। त्रिकोणमिति में जब हम क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं तब हमें इन सभी फार्मूलों की ज़रूरत पड़ेगी। आप इसे याद रखिएगा, इस फार्मूले के थ्रू आप इन दोनों फार्मूलों को लिख सकते हैं। नोट कर लीजिए। अब हम लिखेंगे तीसरा है कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1। इस फार्मूले को अब हम लोग प्रूफ करेंगे। तो हमने आपको अभी बताया कि कॉसेक थीटा इक्वल टू होता है, कॉसेक थीटा इक्वल टू क्या होता है, साइन थीटा बराबर है लंब बटे कर्ण होता है। तो साइन थीटा बराबर हमने बताया कि 1 कॉसेक थीटा, तो हो जाएगा हमारा कर्ण बटे लंब, तो हो जाएगा हमारा कर्ण अपॉन लंब। फिगर में हम देखेंगे AC अपॉन में AB, AC अपॉन में AB। उसी प्रकार कॉट थीटा बराबर हम लिखेंगे, कॉट थीटा बराबर क्या होता है, आधार बटे लंब, आधार बटे लंब। हमने अभी आपको आगे बताया था। ठीक है, इतना हम लिख लेंगे। तो हमें प्रूफ करना है कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 हमें प्रूफ करना है। ठीक है, तो हम लेफ्ट हैंड साइड से चलेंगे। लेफ्ट हैंड साइड एक बराबर के इधर जो हमारा बराबर के इधर जो हमारी वैल्यू, इसे हम लेफ्ट हैंड साइड बोलते हैं, और 1 जो हमारा वो राइट हैंड साइड में है। ठीक है, तो हम लिखेंगे कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा। अभी हमने लिखा कॉसेक स्क्वायर थीटा कर्ण बटे लंब होता है और कॉट थीटा बराबर होता है आधार बटे लंब होता है। तो हम यहाँ पे इसकी वैल्यू को हम यहाँ पे रख देंगे। तो AC स्क्वायर अपॉन में AB स्क्वायर माइनस कॉट थीटा की वैल्यू है आधार बटे लंब, तो BC स्क्वायर अपॉन AB स्क्वायर। अब हम यहाँ पर पाइथागोरस प्रमेय की सहायता से सॉल्व करेंगे। तो हम लिखेंगे पाइथागोरस प्रमेय के अनुसार। ठीक है फ्रेंड्स, पाइथागोरस प्रमेय के अनुसार हम सॉल्व करेंगे। तो हम लिखेंगे AC स्क्वायर इक्वल टू AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर। हमने आपको आगे पढ़ाया था पाइथागोरस प्रमेय में कर्ण का स्क्वायर बराबर लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर इसके बराबर होता है, और इसे आप लोग याद भी रखिएगा, क्योंकि क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए हमें इसकी ज़रूरत पड़ेगी पाइथागोरस प्रमेय की। तो हम जब हम इसका एलसीएम लेंगे तो हमारा हो जाएगा AB स्क्वायर अपॉन में AC स्क्वायर माइनस BC स्क्वायर। पाइथागोरस प्रमेय की सहायता से जब हम BC स्क्वायर को दूसरे पक्ष में भेजेंगे तो ये जो प्लस है ये माइनस में हो जाएगा। तो हम लिखेंगे, यहाँ पे हम बता दे रहे हैं आपको, तो हम लिखेंगे AC स्क्वायर माइनस BC स्क्वायर इक्वल टू हमारा होगा AB स्क्वायर। तो हम लिख सकते हैं AC स्क्वायर माइनस BC स्क्वायर इक्वल टू होता है AB स्क्वायर। तो हम इसकी जगह पे AB स्क्वायर लिख देंगे, और हर में हमारा AB स्क्वायर है ही, तो ये अंश और हर कट जाएगा, हमारा आंसर 1 आ जाएगा, जो कि राइट हैंड साइड प्रूफ हो गया। ठीक है, अब हम इस फार्मूले को दो तरीके से लिख सकते हैं। कॉसेक स्क्वायर थीटा होता है 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा। ठीक है, एक तो इस रूप में लिख सकते हैं, और दूसरा अगर हम कॉट स्क्वायर थीटा बराबर लिखे तो हमारा हो जाएगा कॉसेक स्क्वायर थीटा -1, क्योंकि ये जो 1 है ये प्लस में है, हम दूसरे पक्ष में भेजेंगे तो ये माइनस में हो जाएगा। ठीक है, आप लोग नोट कर लीजिए, ये
बोर्ड की परीक्षाओं में इस तरह क्वेश्चन पूछ देगा, 2 नंबर में 4 नंबर में पूछ देगा कि कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा बराबर 1 प्रूफ करिए। ठीक है, तो हम समकोण त्रिभुज बना करके इसी तरह हम प्रूफ कर देंगे। ठीक है, तो हमें 2 नंबर का होगा तो 2 नंबर मिल जाएगा, 4 नंबर का होगा तो हमें 4 नंबर मिल जाएगा। नोट कर लीजिए। सो फ्रेंड्स, आप लोग नोट कर चुके होंगे। अभी आपने देखा, हमने आपको साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 प्रूफ कराया, और सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 प्रूफ कराया, और कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1। हम तीनों फार्मूलों को यहाँ पे लिख दे रहे हैं। साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1। इन सभी फार्मूलों को आप लोग याद रखिएगा, क्योंकि इनकी ज़रूरत हमें पड़ती है। साइन स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा, इस तरह भी हम लिख सकते हैं, और कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। ठीक है, और उसके बाद हमने उसके बाद हमने आपको सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 ये प्रूफ कराया। इसको हम लिख सकते हैं सेक स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा, और टेन स्क्वायर थीटा इक्वल टू हम लिख सकते हैं सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1। और उसी प्रकार कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 होता है, और हम इसे लिख सकते हैं कॉसेक स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा, और इसे हम लिख सकते हैं कॉट स्क्वायर थीटा इक्वल टू कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस 1। इस प्रकार से हम तीनों फार्मूलाओं को हम इस प्रकार से लिख सकते हैं। मेन में इन तीनों को याद रखिएगा। ठीक है, त्रिकोणमिति का जब आप लोग सवाल सॉल्व करेंगे तो हमें इन तीनों की ज़रूरत पड़ेगी। हम आगे आपको क्वेश्चन सॉल्व करके बताएंगे कि कैसे इन सभी की हमें ज़रूरत पड़ेगी। ठीक है, नोट कर लीजिए। और इन सब का प्रूफ भी बोर्ड के एग्ज़ाम में पूछता है। ठीक है, आप लोग इस तरह समकोण त्रिभुज बना लीजिएगा। समकोण त्रिभुज ए बी सी में इस तरह आप लोग समकोण त्रिभुज बना करके इन सभी तीनों के मानों को आप प्रूफ कर दीजिएगा। 2 नंबर में या 4 नंबर में इसके क्वेश्चन पूछे जाते हैं, नोट कर लीजिएगा। अब हम इसके आगे क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। ठीक है, अब हम पाइथागोरस प्रमेय पे क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे, और इस तरह के भी क्वेश्चन को हम सॉल्व करेंगे। तो आइए देखते हैं। अब हम क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। यदि अगर क्वेश्चन दिया हो, यदि साइन ए इक्वल टू 3/5 क्वेश्चन में दिया हो, यदि साइन ए इक्वल टू 3/5 हो तो, ठीक है, यदि साइन ए इक्वल टू 3/5 हो तो कॉस ए 10a और कॉसेक ए का मान ज्ञात कीजिए। इस प्रकार के अगर क्वेश्चन दिए हों पेपर में तो हम इसे कैसे सॉल्व करेंगे। हमें सिर्फ यही मान साइन ए की वैल्यू पता है, और हमें कॉस ए की और 10a और कॉसेक ए की वैल्यू हमें निकालनी है। तो हम कैसे सॉल्व करेंगे इसे, पहले हम लिखेंगे साइन ए इक्वल टू 3/5। हमने आपको पीछे पढ़ा है साइन ए इक्वल टू क्या होता है, साइन थीटा इक्वल टू क्या होता है, लंब बटे कर्ण। हमने आपको अभी पीछे पढ़ा है ना, तो हमारा ये लंब की वैल्यू है, ये कर्ण की वैल्यू है। तो हम त्रिभुज बनाएंगे, समकोण त्रिभुज बनाएंगे ए बी सी। इसमें हमारा लंब क्या है, हमारा लंब ए बी है। ठीक है, तो ये 3 हो गया, 3 हो जाएगा, क्योंकि लंब साइन थीटा बराबर लंब बटे कर्ण होता है। तो ये जो 3 है ये हमारा लंब, ये हमारी लंब की वैल्यू है, और ये जो हमारा 5 है ये हमारा कर्ण की वैल्यू है। ठीक है, अब हमें इस BC को निकालना है। अब यहाँ पे हमें पाइथागोरस प्रमेय की ज़रूरत पड़ेगी, तो हम लिखेंगे
गोरस प्रमेय के अनुसार। ठीक है फ्रेंड्स, हम लिखेंगे AC स्क्वायर प्लस AB स्क्वायर प्लस AC स्क्वायर इक्वल टू AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर। ठीक है, यहाँ हम लिखेंगे कर्ण स्क्वायर इक्वल टू लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर। अब इस फार्मूले पे हम इन सभी मानों को रख देंगे तो हमारा आधार निकल के आ जाएगा। तो हम लिखेंगे आधार बराबर हम लिखेंगे, ये हमारा BC जो है ये हमारा आधार है, तो हम BC स्क्वायर इक्वल टू हम लिखेंगे, जब AB दूसरे पक्ष में जाएगा तो ये प्लस में है, तो ये दूसरे पक्ष में जब जाएगा तो माइनस में हो जाएगा, तो हम लिखेंगे AC स्क्वायर माइनस AB स्क्वायर। ठीक है फ्रेंड्स, ठीक है फ्रेंड्स, अब हमें देखिए AC का मान दिया है और AB का मान दिया है, तो हम लिख देंगे 5 का स्क्वायर माइनस हमारे जो 3 है ये 3 का स्क्वायर। तो हम यहाँ पे लिखेंगे BC स्क्वायर इक्वल टू हो जाएगा हमारा 5 का स्क्वायर यानी कि 5 गुना 5 माइनस 3 गुना 3, तो हमारा 25 हो जाएगा, माइनस 3 3 का 9। जब हम घटा देंगे तो हमारा ये 16 निकल के आ जाएगा। तो हम BC स्क्वायर इक्वल टू हो जाएगा हमारा 16, तो BC बराबर हो जाएगा, जब हम स्क्वायर दूसरे पक्ष में जाएगा तो ये अंडर रूट हो जाएगा। तो हम ध्यान से देखेंगे ये जो 16 है ये 4 का वर्ग है। ठीक है, तो हम लिख देंगे BC बराबर 4। तो हमारा जो आधार है वो निकल के आ गया, BC बराबर हमारा 4 हो गया। ठीक है, अब हमें क्वेश्चन में आगे देखना है साइन ए का मान, टेन ए का मान और कॉसेक ए का मान हमें ज्ञात करना है। तो हम लिखेंगे कॉस ए बराबर हमारा क्या होता है, लंब बटे कर्ण होता है, नहीं सॉरी, कॉस ए बराबर क्या होता है, आधार बटे कर्ण। हमने आपको ट्रिक बताया था लाल बटे कक्का। जब हमारा कॉस पूछे तो कॉस के लिए हमारा आधार बटे कर्ण है और टेन के लिए हमारा लंब बटे आधार है और कॉसेक के लिए हमारा है कर्ण बटे लंब। तो हम लिखेंगे कॉस ए इक्वल टू है हमारा आधार बटे कर्ण 4/5 और 10 ए इक्वल टू हमारा लंब बटे आधार 3/4 और कॉसेक ए इक्वल टू हमारा है कर्ण बटे लंब। ठीक है, इस प्रकार देखिए हमने समकोण त्रिभुज बना करके पाइथागोरस प्रमेय की सहायता से आधार की वैल्यू निकाल करके हमने कॉस ए, टेन ए और कॉसेक ए के मान को ज्ञात कर लिया। ठीक है, नोट कर लीजिए, इसी प्रकार के क्वेश्चन त्रिकोणमिति में पेपर में पूछे जाते हैं। ठीक है, इसी प्रकार के क्वेश्चन गवर्नमेंट की परीक्षाओं में भी पूछे जाते हैं। इसी प्रकार के क्वेश्चन गवर्नमेंट जॉब में भी पूछे जाते हैं। आपको लंब की वैल्यू दी रहेगी, कर्ण की वैल्यू दी रहेगी और आधार की वैल्यू ज्ञात करनी होगी। जब आपको पाइथागोरस प्रमेय ज्ञात होगा तभी ना आप आधार की वैल्यू निकाल पाएंगे। ठीक है, नोट कर लीजिए इसे, आप लोग नोट कर चुके होंगे तो हम इसे मिटा दे रहे हैं। अगला क्वेश्चन है त्रिभुज ABC में कोण B जो है वो हमारा 90 अंश है और AB बराबर BC बराबर हमारा 5 हो तो साइन A का मान ज्ञात कीजिए। ठीक है, अगर इस प्रकार का क्वेश्चन अगर पेपर में पूछे तो हमें कैसे सॉल्व करना है, तो यहाँ पर देखिए कोण B बराबर 90 अंश दिया है, तो हम पहले एक त्रिभुज बनाएंगे और ABC, यहाँ पे कोण 90 अंश पूछा है तो ये जो हमारा कोण होगा ये 90 अंश होगा। आपके पास चांदा होगा तो आप चांदा को रख करके आप 90 अंश का कोण बना दीजिएगा या तो 90 अंश का कोण बना दीजिएगा। अगर यहाँ पर कोण B का मान 90 अंश नहीं दिया होता तो समकोण का मतलब भी यही है कि जब हम कोण बनाते हैं तो जो ये पॉइंट B हो ये 90 अंश पर बना होना चाहिए। ठीक है, ये दिया रहे या ना दिया रहे, हम समकोण त्रिभुज ABC बनाएंगे। समकोण त्रिभुज
ए बी सी में। ठीक है, हमें कोण बी न भी दिया रहे तो हम इसी तरह त्रिभुज को बनाएंगे। ये हमें सिर्फ उलझाने के लिए कोण बी बराबर 90 अंश दे दिया है। तो हमें यहाँ पे आगे देखना है बी सी और ए बी और बी सी बराबर 5 दिया है, ये ए सी और बी सी बराबर 5 दिया है। तो हमें साइन ए का मान ज्ञात करना है। तो हम पाइथागोरस प्रमेय के अनुसार सॉल्व करेंगे। पाइथागोरस प्रमेय से, ठीक है, ए सी स्क्वायर प्लस ए सी स्क्वायर इक्वल टू ए बी के स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर। हमें ए बी का मान और बी सी का मान हमें पता है, तो हम यहाँ पे रख देंगे 5 का स्क्वायर 25 प्लस 25 50 हो जाएगा। ए सी इक्वल टू यानी कि कर्ण बराबर हमारा 50 हो गया, ए सी बराबर हो जाएगा हमारा अंडर रूट में 50। जब स्क्वायर को हम दूसरे पक्ष में भेजेंगे तो वो अंडर रूट में हो जाता है। ठीक है, तो हम लिखेंगे, इसको हम लिख सकते हैं अंडर रूट में 25 गुना 2 हम लिख सकते हैं, 25 गुना 50 होता है ये। तो हम इसे आगे लिखेंगे, 25 जो है वो 5 का वर्ग है, तो हम 5 अंडर रूट में 2 लिख देंगे। तो हमारा ये ए सी निकल के आ गया। तो हमारा ए सी हो जाएगा 5 अंडर रूट में 2। ठीक है, हमने कर्ण को निकाल लिया। अब हमें साइन ए की वैल्यू हमें निकालनी है, तो हम लिखेंगे साइन ए इक्वल टू होता है हमारा लंब बटे कर्ण, लंब अपॉन कर्ण होता है कर्ण। तो हम लिखेंगे साइन ए इक्वल टू होता है लंब हमारा 5 है और कर्ण जो हमारा है वो 5 अंडर रूट में 2 है। तो 5 कट जाएगा, तो साइन ए इक्वल टू आ जाएगा 1 अपॉन अंडर रूट में 2। ये हमारा आंसर हो जाएगा। इसी प्रकार के छोटे छोटे क्वेश्चन यूपी बोर्ड में पूछे जाते हैं जो कि बेहद आसान होते हैं। ये हमें अंडर रूट ए कोण बी इक्वल टू 90 अंश है, हमें उलझाने के लिए दे दिया है। अगर ये हमें नहीं भी दिया रहता तो हम इस तरह त्रिभुज बना लेते हैं, जो कि इस प्रकार बनाते हैं कि जो हमारा पॉइंट बी हो वो 90 अंश पे हो। ठीक है, इस प्रकार से हम त्रिभुज बना करके क्वेश्चन को सॉल्व कर देते हैं। हमें पाइथागोरस प्रमेय कितना इंपॉर्टेंट है आप लोग जानते ही होंगे। अगर पाइथागोरस प्रमेय अगर हमें नहीं मालूम हो तो हम कर्ण की वैल्यू नहीं निकाल पाएंगे, इसलिए आप लोग इसका विशेष ध्यान रखिएगा। ठीक है, नोट कर लीजिए। अब इसके आगे हम एक और क्वेश्चन सॉल्व कराएंगे जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है। आप लोग नोट कर चुके होंगे, हम इसे मिटा दे रहे हैं, मिटा दे रहे हैं। अगला क्वेश्चन है यदि cot थीटा इक्वल टू 7/8 हो तो पहला है 1 प्लस साइन थीटा 1 माइनस साइन थीटा अपॉन में 1 प्लस कॉस थीटा 1 माइनस कॉस थीटा, इसकी वैल्यू निकालनी है। और सेकंड जो हमारा है वो कॉट थीटा की वैल्यू हमें निकालनी है। तो हम इस प्रकार के क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करेंगे, यहाँ पे का मान ज्ञात करें। ठीक है, ये एनसीईआरटी का क्वेश्चन, जितने भी हमने क्वेश्चन आपको कराए हैं सब एनसीईआरटी क्वेश्चन है और ये पेपर में आ भी सकता है। ठीक है, तो आप लोग इसे सॉल्व करिएगा। यदि इस प्रकार के अगर क्वेश्चन दिए हों तो हमें कैसे सॉल्व करना है। दिखने में तो क्वेश्चन बहुत बड़ा लग रहा है पर क्वेश्चन बहुत छोटा सा है। ठीक है, हमें कॉट थीटा बराबर दिया हुआ है, कॉट थीटा इक्वल टू 7/8। कुछ बच्चे होंगे जो कॉट थीटा बराबर लिखेंगे आधार बटे लंब होता है, तो त्रिभुज बनाएंगे, त्रिभुज में कर्ण की वैल्यू निकालेंगे। उसकी कोई ज़रूरत नहीं है, हमें क्वेश्चन में ही सब दिख रहा है क्या करना है हमें। तो हम यहाँ पे लिखेंगे ये जो वैल्यू, इसको हम पहले लिखेंगे 1 प्लस साइन थीटा 1 माइनस साइन थीटा अपॉन में 1 प्लस कॉस थीटा 1 माइनस कॉस थीटा। ठीक है, इस प्रकार का क्वेश्चन दिया हमने आपको नंबर सिस्टम में पढ़ाया था। ए प्लस बी ए माइनस बी इक्वल टू होता है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। ठीक है, ये हमने आपको नंबर सिस्टम में पढ़ा था, उसी प्रकार से ये लिखा हुआ है। ये हमारा 1a है, जो साइन थीटा हमारा b है। ठीक है, तो हम आगे लिखेंगे 1 का स्क्वायर माइनस
साइन स्क्वायर थीटा अपॉन में 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। अभी हमने आपको पढ़ाया था कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1। इसकी सहायता से हम इसमें वैल्यू को रख देंगे। जब हम साइन स्क्वायर थीटा को दूसरे पक्ष में भेजेंगे तो हमारा हो जाएगा कॉस स्क्वायर थीटा 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। ठीक है, 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा की जगह पे हम कॉस स्क्वायर थीटा लिख देंगे। ठीक है, हम लिख देंगे और आगे हम लिखेंगे साइन स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा, क्योंकि कॉस स्क्वायर थीटा यहाँ पे प्लस है, जब हम इसे दूसरे पक्ष में भेजेंगे तो माइनस में हो जाएगा, तो हम यहाँ पे लिख देंगे साइन स्क्वायर। ठीक है, अब हम इसको लिखेंगे कॉट स्क्वायर थीटा साइन स्क्वायर थीटा। हमने आपको आगे पढ़ाया था कॉस थीटा अपन में साइन थीटा बराबर होता है कॉट थीटा। तो हम लिखेंगे इसको, हम यहाँ पे ब्रैकेट में लिख दे रहे हैं कॉस थीटा साइन थीटा इक्वल टू कॉट थीटा होता है। ठीक है, ठीक है, उसी प्रकार है साइन स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा अपन में साइन स्क्वायर थीटा, हम लिखेंगे कॉट स्क्वायर थीटा। ठीक है, हमने ज्ञात कर दिया और हमें दिया है कॉट थीटा बराबर 7/8 तो दिया हुआ है, हम लिख देंगे स्क्वायर है तो इसका मान दिया है तो 7/8 का स्क्वायर कर देंगे तो हमारा 7 7 49 8 64। ठीक है, उसी प्रकार सेकंड में भी कॉट स्क्वायर थीटा है तो इसके भी वैल्यू वही हो जाएगी, कॉट स्क्वायर थीटा इक्वल टू हो जाएगा 7/8 का स्क्वायर इक्वल टू 49/64। ये हमारा आंसर हो जाएगा, ये हमारा आंसर हो जाएगा। ठीक है, इस प्रकार के क्वेश्चन में हमें सिर्फ उलझाने के लिए दिया है। पहले क्या करेंगे, बच्चे कॉट थीटा को देख करके फिगर बनाने लगेंगे, फिगर बनाने के बाद कण की वैल्यू निकालने लगेंगे, जबकि सारा इस प्रश्न में भी सब कुछ लिखा हुआ है। ठीक है, अगर आप थोड़ा सा दिमाग लगाएंगे तो आप सॉल्व कर ले जाएंगे। ठीक है फ्रेंड्स, अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक करिए, चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करिए, बने रहिए SSR सुपर क्लासेस के साथ। जय हिंद, जय भारत।